आजमगढ़ की बात की जाए तो वो सपा का गढ़ रहा है, तो वही अम्बेडकर नगर में अखिलेश यादव ने नया मजबूत किला बना लिया। लेकिन अब आपको दिखाने जा रहे हैं सपा के वो और 3 मजबूत दीवार जिनको भाजपा की लहर भी भेद नहीं पाई। साथ ही इन 3 और जिलों में सभी सीटों पर साइकिल रफ्तार के साथ दौड़े। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है और अब सपा ने अपनी रणनीति से अम्बेडकर नगर को भी अपना अभेद्य दुर्ग बना लिया है। लेकिन 22 के रण में सिर्फ आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर जिले ही मजबूत किले ही नहीं बने हैं, बल्कि अखिलेश यादव की 3 और मजबूत दीवारें हैं। 2022 के चुनाव में सपा और उसके सहयोगी दल जरूर जादुई आंकड़ा नहीं छू पाए, लेकिन इतिहास जरूर लिख दिया है, क्योंकि जो गाजीपुर कल तक बसपा का मजबूत गढ़ हुआ करता था, वो इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन की मजबूत दीवार बन गई है। जमानिया सीट से समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश सिंह ने जीत दर्ज की, तो वहीं मोहम्मदाबाद सीट से सुभाषपा के शोएब अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा विधायक अलका राय को हराया। अगर बात करें जहूराबाद सीट की, तो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जीत दर्ज की है। सैदपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अंकित भारती ने जीत दर्ज की। जखनिया से सुभाषपा के बेदीराम और जंगीपुर से सपा के वीरेंद्र यादव जीते, तो वहीं गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जयकिशन ने भाजपा विधायक संगीता बलवंत को हराया। गाजीपुर में 7 जीत गए, आजमगढ़ में 10 जीत गए, अम्बेडकर नगर में 5 जीत गए, बलिया में 4 जीत गए, मऊ में 4 में 3 जीत गए। तो वहाँ बयानबाजी नहीं लागू हुआ। वो उठे तो हार जाना चाहिए ना, वहाँ क्यों जीत गए? हम महादेवा बस्ती जीते, आपके संत कबीर नगर जीते, आपके सिद्धार्थ नगर जीते, तो वहाँ तो हार जाना चाहिए था, क्यों जीत गए? इसके अलावा कौशाम्बी भी सपा का मजबूत किला बनकर उभरा है और सबसे बड़ा डेंट भाजपा को इसी जिले में लगा है, जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। सिराथू सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और पहली बार चुनाव लड़ने वाली पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया। उत्तर प्रदेश में 5 ऐसे जिले रहे जहां समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। समाजवादी पार्टी को अकेले 111 सीटें मिली, तो उनमें 5 जिलों की जो 28 सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी हर एक सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। इसमें शामली की 3 सीट, अम्बेडकर नगर की 5 सीट, कौशाम्बी की जो 3 सीटें हैं वो, आजमगढ़ की 10 सीटें, गाजीपुर की 7 सीटें, इन सभी पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ में हुई हार ने बड़ा डेंट भाजपा को दिया है, क्योंकि सिराथू के साथ साथ कौशाम्बी की सभी 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। चायल सीट से समाजवादी पार्टी की पूजा पाल जीती, तो वहीं मंजनपुर सीट से समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही जो जिला सपा का मजबूत दीवार बनकर उभरा वो शामली भी रहा। पश्चिम में लड़ाई तगड़ी थी, लेकिन फिर भी भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन शामली जिले में भाजपा चूक गई, क्योंकि कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन ने जीत दर्ज की। वहीं शामली से आरएलडी के प्रसन्न चौधरी ने जीत दर्ज की, तो वहीं थाना भवन से आरएलडी प्रत्याशी अफसर अली ने योगी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा को हराया। 2022 के चुनाव में जरूर सपा गठबंधन 125 सीटों पर सिमट गया, लेकिन 5 जिलों में क्लीन स्वीप करते हुए इतिहास भी लिखा है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी विधानसभा का ये चुनाव कई मायनों में खास रहा, न सिर्फ सपा के लिए बल्कि भाजपा के लिए भी, क्योंकि इस चुनाव में कई मिथक टूटे तो कई रिकॉर्ड बने। एक तरफ भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 23 जिलों को अपने लिए अभेद्य दुर्ग बना दिया। जिले 121 सीट भाजपा ने किया क्लीन स्वीप। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। पूरब से पश्चिम तक भाजपा का दौड़ा विजय रथ। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। कड़ी चुनौती, दंगल भीषण,
योगी ने जीता 22 का रण। जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजय श्री उपलब्ध कराई है। 22 में योगी की 23 वाली ललकार।